जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। इसे तिल चौथ, तिल कुट्टी चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। किसी नगर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। उसका पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था। उनका गुजारा अच्छे से नहीं होता था तो देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने जाया करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने चौथ माता का व्रत रखा और 5.25 रुपए का तिल गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया, पूजा पाठ किया और तिल चौथ माता की कहानी सुनी। तिलकुट्टा छींके में रखकर अपने घर का काम करने लगी और मन ही मन विचार किया, आज तो मैं तिलकुट्टे का भोग लगाकर ही खाना खाऊंगी। फिर वह अपने घर का काम निपटा कर जेठानी के घर काम करने चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चों ने कहा, आज तो माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर अपने जेठ जी से खाना खाने को कहा तो उसके जेठ जी ने कहा, आज तो मैं भी सबके साथ ही खाना खाऊंगा। जेठानी हर रोज बचा हुआ खाना देवरानी को दे देती थी। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे सकती हूँ। आप सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के बच्चे और पति खाने का इंतजार कर रहे थे कि कब खाना आए और कब हम खाएं। बच्चे सोच रहे थे कि आज तो पकवान खाने को मिलेंगे, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो माँ सूखी रोटी भी नहीं लाई है तो बच्चे उदास मन से भूखे ही सो गए। यह सब देख उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके जब 2 रोटी नहीं ला सकती तो फिर क्यों जाती हो काम करने। ऐसा कहकर कपड़े धोने के धोने से अपनी पत्नी को पीटने लगा। जब धोना टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी मार खाकर गणेश जी का नाम लेकर और पानी पीकर भूखी ही सो गई। रात को गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोना मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। तो गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, क्या दूं महाराज, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। छींके में तिलकुट्टा पड़ा है थोड़ा सा, आप खा लीजिए। तिलकुट्टा खाकर गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, मुझे निपटना है, बता मैं कहाँ निपटूं। वो बोली, जहाँ आपकी इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, बता मैं कहाँ पहुँचूं। तो देवरानी बोली, मेरे सर पर पहुँच लीजिए और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह सब देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने से जगमगा रहा है और जहाँ गणेश जी ने उसके सिर पर पोंछा था वहाँ सोने का टीका और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी बड़ी देर तक राह देखती रही और फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, शायद देवरानी बुरा मान गई है इसलिए नहीं आई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा घर का काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर
माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने, हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। धन की लोभी जेठानी ने घर जाकर ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में डालकर रख दिया। फिर अपने पति से कहने लगी, मुझे धोने से मारो, पाटे से मारो। तो उसके पति ने कहा, मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने आज तक आपकी कभी पिटाई नहीं की है, तो आज मैं क्यों मारूंगा? फिर वह गणेश जी का नाम लेकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो घी का चूरमा बनाकर छींके में रखा है, खा लीजिए। और साथ में फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे तो खा लीजिए। गणेश जी बोले, मुझे निपटाई लगी है, पता मैं कहाँ निपटूं? तो वह कहने लगी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने झोंपड़ी में निपटा था, मेरे यहाँ तो इतना सुंदर महल है, जहाँ मर्जी निपट लो। गणेश जी ने फिर कहा, मुझे पहुँचना है, अब बता मैं कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि सारा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझ पर रूठे और देवरानी पर टूटे। फिर जेठानी ने घर की बहुत सफाई की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास जब इतना सब कुछ था तो भी तेरा मन नहीं भरा। फिर वह परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु एक मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे छुपा कर रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता तो नहीं चलेगा कि उसने उस धन को नहीं बांटा है। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो आप अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहरों की हांडी सहित घर की छोटी से छोटी चीज का बंटवारा कर। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीजों का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी कहानी कहने और सुनने वाले सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। तिल चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।